हिंदू धर्म में कार्तिक महीने में भगवान विष्णु व तुलसा माता के साथ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का विधान भी है, जो शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाता है, जिसमें लड्डू की पूजा होती है। इस पूजन में 7 कहानियां बोली जाती है, जिसमें से एक ये भी है। ये कथा काफी प्रसिद्ध है, जिसे कार्तिक महीने में लड्डू पूजते समय सुना जाता है। एक बहू थी, वह बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। कार्तिक स्नान करे, शरद पूर्णिमा का व्रत, लड्डू पूजन करे। अब शरद पूर्णिमा कार्तिक का महीना आने वाली, उसको चिंता होने लगी कि कार्तिक स्नान कैसे करे, क्योंकि उसकी सास कंजूस स्वभाव की थी, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी। उसने अपनी बहू को एक दिन खोवा बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें लड्डू पूजती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम शरद पूर्णिमा व्रत व लड्डू पूजन कर रही है। इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं भी व्रत रखूंगी। उसने भी व्रत रखा। उसकी सास जब तक कहीं गई तो उसने सोची कि मैं लड्डू की पूजा कर लेती हूँ। उसने छुपकर पूजा करने लगी। मावा की जगह उसने गोबर के लड्डू बनाए और पूजा कर रही थी। इतने में सासू माँ आ गई। उसने उन लड्डू को दही के मटके में डाल दिया। सास को दही बेचने जाना था। बहू डर गई कि क्या होगा, पूरा दही खराब हो जाएगा, बहुत गुस्सा करेगी सास। वो भगवान के चरणों में पड़ गई। आज सास मुझे बहुत गुस्सा करेगी, मैंने गोबर वाला दही कर दिया। तब सत्यनारायण जी की कृपा से वो सोने के हो गए। जब सास ने दही निकालने के लिए किया तो टन टन की आवाज आई। सास ने देखा तो सोने के लड्डू निकले। सास सोचने लगी, बहू कहाँ से लाई होगी, लेकिन बहू तो डर के मारे चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास ने देखा, ये दही में सोने के लड्डू जगमगा रहे थे। धन का भी ढेर लगा है। सास ने बहू को आवाज लगाई कि बहू, इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में भी लड्डू पूजन करूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास ने बोला, चलो बहू पूजा करे, गोबर के लड्डू बना ले। बहू बोली, नहीं माँ जी, गोबर के नहीं, मावा शक्कर के लड्डू बनाए जाते हैं। मैंने तो आपके डर के कारण गोबर के बनाए थे। सास बोली, नहीं, मैं तो गोबर के ही लड्डू बनाऊंगी, और गोबर के ही लड्डू बनाए। पूर्णिमा के दिन उसने पूजा करी और दही के मटके में लड्डू डाल दिए। अब बहू से बोली कि चल बहू, निकाल लो लड्डू मटके में से, मेरे भी सोने के हो गए होंगे। जब बहू ने देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर उसने लड्डू पूजन किया, इसलिए उसे फल नहीं मिला। फिर सास ने भी मावा शक्कर के लड्डू पूजे और सत्यनारायण भगवान से अपनी गलती की माफी मांगी। गांव की औरतों को जब पता लगा तो बहू के पास आई और व्रत बोली कि हमें भी व्रत की विधि बताओ। बहू बोली, का लगे मन लगे, न दो मन लगे। 1.5 पाव खोवा, 1.5 पाव शक्कर, जिसके बनाओ 6 लड्डू। 1 तुलसी दिवाले, 1 ठाकुर दिवाले, चलते फिरते बालकों को, गर्भवती स्त्री को, 1 पति को, सखी को, 1 आप खाए। सत्यनारायण की आरी वारी, जिसमें बैठी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी क्या फल मांगे, मांग भर सिंदूर मांगे। कृष्णा से भाई मांगे, सीता सी भाभी मांगे, लक्ष्मण से देवर मांगे, राजा दशरथ से ससुर मांगे, कौशल्या सी सास मांगे, लड्डू गोपाल से भतीजे मांगे। राजा मांगे राजपाट, रानी मांगे जन्म सुहाग, माथे भर बिंदी मांगे, आँखों भर सुरमा मांगे, गले भर पोत मांगे, बाह भर चूड़ी मांगे, एड़ी भर महावर मांगे, पैरों भर बिछिया मांगे, गोदी भर बालक मांगे, अन्न मांगे धन मांगे। जब दर्शन करने में इतना फल है तो व्रत करने में कितना होगा। एक कहानी रोज बोलो। भूखे से प्यासे से, गेल के गेलारे, भरी पूरी से भरी रसोई से, तुलसी दिवाले कहियो, कोई न मिले तो मन में कहियो, पर एक कहानी रोज कहो। बूढ़ी कहे वैकुंठा जाए, जवान कहे पुत्र खिलाए, कुंवारी को वर मिले जाए। हे सत्यनारायण भगवान, जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको दे, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी नहीं दे। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय सत्यनारायण भगवान।